हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा ये हल प्रश्न पत्र है। हम सभी प्रश्न पत्र हल करने चल रहे हैं और ये जो परीक्षा जो है 9/12/2023 को हुई थी, उनमें जो भाषा से संबंधित प्रश्न बने थे हिंदी के, उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो भाषा से जो पासिंग मार्क होते हैं, है ना, इनमें जो है 8 नंबर तक इंग्लिश के प्रश्न हैं, 8 नंबर तक इंग्लिश के प्रश्न हैं और 9 नंबर से क्या है हिंदी के। तो जो हिंदी के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने आज हम सभी चल रहे हैं इस क्लास में। तो देखते हैं 9 नंबर का जो प्रश्न है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है लहदा, बी है नेपाली, सी है डी, तीसरा नंबर है गढ़वाली, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वाली। क्या हो जाएगा? गढ़वाली। ऑप्शन तीसरा सही है इसमें। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? कुमाऊं और गढ़वाल में, है ना। तो मध्य पहाड़ी की बात हो रही है, तो ये क्या है? गढ़वाली है। ठीक है, तीसरा सही है इसमें। और इसके जो है 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक कुमाऊनी और दूसरी क्या है? गढ़वाली। ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। किस लिपि में लिखी जाती हैं? नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पष्ट हो गया, गढ़वाली तीसरा आंसर सही है हमारा। 10 नंबर का जो प्रश्न है, कन्नौजी किस भाषा की बोली है। कन्नौजी जो है किस भाषा की बोली है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, 2 है 1 है पूर्वी हिंदी, 2 है पश्चिमी हिंदी, 3 है बिहारी हिंदी, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 10 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो जो कन्नौजी है 10 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, जो कन्नौजी है वो है पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 माना जाएगा। ठीक है, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है अगर पूछ लिया जाए तो? सौर सेनी से। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 11 देखते हैं। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। प्रश्न संख्या 11 है। तो प्रश्न संख्या 11 में जो बना है प्रश्न, देखते हैं ऑप्शन। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ए है 1 है मन टटोलना, 2 है तिल का ताड़ करना और 3 है दाल ना गलना, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो है इसका जो 11 नंबर का है, इसका हो जाएगा तिल का ताड़ बनाना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसका जो उचित सटीक मुहावरा है वो क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा, तिल का ताड़ बनाना। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा सही है। और तिल का ताड़ बनाना, मन टटोलना, अगला क्या है? अगला हम देख लेते हैं। जो है तिनके इसी तरह से आता है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है, और अगर और भी मुहावरा बन जाता है कि जैसे तिनके की ओट पहाड़, मतलब छोटी बात में किसी बड़ी बात का छिपा होना। छोटी बात में किसी बड़ी बात का छिपा होना। आगे देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो ए है मैथिली, बी 2 है अवधी भाषा और 3 है ब्रज भाषा, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं और उसमें से एक कवितावली है, उनको पूछा गया है कि यह किस भाषा में है। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। तो ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। जितनी वली हैं वो सभी क्या है? ब्रज भाषा में है। और जो विनय पत्रिका है ये भी क्या है? हमारी ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका हमारी ब्रज भाषा में। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। 1 है 6, 2 है 5, 3 है 4 और चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारा पेपर बनता है और इनमें जो है 13 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा, जो 13 नंबर का प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। करेक्ट आंसर हमारा जो है 4 होगा। ये 3, ऑप्शन 3 होगा। और कितनी है? 4 है। कितनी बोलियां हैं? कितनी आती हैं? 4 आती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे।
आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? जो है खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? ऑप्शन एक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और दूसरा है गिल क्राइस्ट ने, तीसरा है गारसादा तासी ने, है ना। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा। प्रश्न संख्या 14, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या बना था। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन 1 है पूर्वी पहाड़ी, 2 है मध्य पहाड़ी, 3 है पश्चिमी पहाड़ी, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये होगा पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहाड़ी उपभाषा, पहला हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी, है ना। पहाड़ी उपभाषा कुमाऊँ एवं गढ़वाल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? कुमाऊँ एवं गढ़वाल में। अभी पहला प्रश्न यहीं से बना था। कुमाऊँ एवं गढ़वाल में, कुमाऊँ एवं गढ़वाल में बोली जाती है। ठीक है, और इसी आधार पर ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली के नाम से भी प्रसिद्ध है ना। सभी कहते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। मध्य पहाड़ी कुमाऊँ एवं गढ़वाल में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी जो है वो कुमाऊँ और गढ़वाल में बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है। जो है 16 नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है? दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन 1 है हिंदवी, 2 है हिंदी, 3 है हिंदुस्तानी, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कवियों में दक्षिणी भाषा को मुख्यतः हिंदवी और हिंदी दक्षिणी भी कहा जाता है। तो हिंदवी और हिंदी भी, है ना, कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कवियों ने दक्षिणी भाषा को मुख्यतः हिंदी और दक्षिणी भी कहा था। तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 17 नंबर में जो प्रश्न बना है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, बी है 2 है अनंत्याक्षरी, 3 है अंताक्षरी, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 17 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंत्याक्षरी। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से ये सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 18 नंबर का जो प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद पूछा गया है। ए है नवोधनढ़ा, 2 है नवधन उढ़ा, 3 है नवधन उढ़ा, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका अगर हम करेक्ट आंसर करना चाहेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा तीसरा हो जाएगा, 9 प्लस उढ़ा। तीसरा आंसर हमारा सही होगा इसका, 9 प्लस उढ़ा। नवोढ़ा, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ठीक है, संधि को भी पढ़ लीजिएगा सभी लोग। संधि इसमें गुण संधि है। जब आ और आ के साथ ई हो तो वहाँ क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, और आ के साथ उ हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। उ हो तो ओ बनेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। अगला देखते हैं 19 नंबर का देखते हैं। ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ना कि विलोम। ऑप्शन 1 है ऋचा, 2 है सरल, 3 है कुटिलता, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये ऋजु का पर्यायवाची हो जाएगा ऋजु का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा ऋजु का हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ऋजु का क्या होगा? सरल हो जाएगा। ठीक है,
सरल, सीधा, ना, है ना, सरल हृदय, ठीक। और पर्यायवाची किसे कहते हैं, सभी परिचित हैं। ऐसे शब्द जिनसे अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिनके अर्थ क्या हो, समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची हो गया जल हो गया, है ना। पानी का अगर देखते हैं नीर हो गया, और अम्ब हो गया तो हो गया। इस तरह से जो समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। व्याकरण पे विशेष ध्यान देना है। देखिए सभी पाठ को पढ़ना है, कोई भी छूटने ना पाए, क्योंकि प्रश्न सबसे बन रहे हैं। आगे देखते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन 1 है प्रागैतिहासिक, 2 है ऐतिहासिक, 3 है प्राच्य, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और जो 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इसके लिए अगर एक शब्द हम प्रयोग करेंगे तो प्रागैतिहासिक करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास में लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले के समय को क्या करता है, संदर्भित करता है। लेखन प्रणाली के इतिहास का जो पहले का समय है वो प्रागैतिहासिक काल जो है को प्रदर्शित करता है, समय को संदर्भित करता है। और प्रागैतिहासिक काल एक आकर्षक युग है जो हमारे प्राचीन अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये प्रश्न सब आए हुए थे, उन्हीं को हम सभी कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछे गए हैं 6 से 8 की परीक्षा में। तो पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। 1 है इनाम, 2 है कबूतर, 3 है पत्थर, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पारितोषिक है ये किसका पर्यायवाची है, इनाम का पर्यायवाची है। क्या है, इनाम का पर्यायवाची है, ठीक है। जैसे जब हम पुरस्कृत किया जाता है, हम सभी कोई अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तो हम सभी को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, इनाम दिया जाता है। तो पारितोषिक उसी को कहते हैं। इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न जो बना था वो देखते हैं। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें जो युग्म सही नहीं है उन सभी को हमें बताना है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 1 है तरी तरड़ी, 2 है उपल अश्म, 3 है अनिल तुषार, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 22 नंबर का है हम सभी देखेंगे। 22 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हो जाएगा तीसरा, अनिल तुषार। जो सही नहीं है उसी को पूछा गया है, तो तीसरा ये सही नहीं है। बाकी ये सभी सही हैं, अनिल और तुषार ये सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा 22 का। अनिल के पर्यायवाची हैं जैसे पवमान हो गया, है ना, और प्रभंजन हो गया, प्रवात हो गया, समीरण, वायु, बयार आदि, ठीक है। ये सभी क्या है, अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर अनल आ जाएगा तो अनल जो है आग का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। तुषार का पर्यायवाची होता है पाला, हिम। तुषार का पर्यायवाची क्या होता है, पाला और हिम, ठीक है। इस प्रकार से अब ये स्पष्ट हो गया होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए 22 का तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं है उसी को पूछा गया है। अब 23 नंबर का जो प्रश्न है हमारा देखेंगे। पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास से भी प्रश्न बने हुए हैं। पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययीभाव, 2 है तत्पुरुष, 3 है द्वंद्व, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 23 नंबर का प्रश्न है, पाकेट मार में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुषा, ठीक है। और पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। इसके साथ ही साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है। तो इस प्रकार के समास को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। और जैसे अगर देखा जाए द्वंद्व समास, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और अव्ययीभाव देखा जाए तो पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है ना। तो आगे देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है।
शुद्ध वाक्यों को हम सभी को बताना है। इसमें 5 ऑप्शन है, इसलिए पाँचों आ जाने चाहिए, इसलिए इसे छोटा करना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। 3 है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 24 नंबर का प्रश्न है हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के क्या है? अनेक नाम है, ये भी सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही है। तो एक से अधिक माना जाएगा। ठीक है, तो 4 का जो है क्या हो जाएगा? चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है, तो एक हमारा क्या है? देखते हैं ऑप्शन में। संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एक है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, तो जो एक है हमारा ये क्या है? 25 नंबर का ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण है। एक हमारा क्या है? विशेषण है। आगे देखेंगे 26 नंबर का देखेंगे। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 है सुंदर की कल्पना कला है। 2 है यह बच्चा कितना सुंदर है। 3 है यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 26 नंबर का है ये है यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो तीसरा देखें 27 नंबर का देखेंगे प्रश्न। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, 1 है संस्कृत, 2 है पाली, 3 है तमिल, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 27 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हम 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे है कि इसकी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है। जो संस्कृत है हमारी वो क्या है? प्राचीनतम भाषा है। तथा अवेस्ता जो है ईरान की है। ठीक है, दोनों भाषाओं की जननी एक ही है, इसीलिए इन दोनों भाषाओं में अनेक समानताएं हैं। संस्कृत तथा अवेस्ता में शब्द रूप, धातु रूप, शब्दावली तथा भाव में भी समान तत्व देखने को मिलते हैं। प्राचीन आर्य भाषा के 2 रूप है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, सभी परिचित हैं इससे। और आगे देखेंगे इसका जो है 28 नंबर का जो प्रश्न है ये देखेंगे। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा से भी प्रश्न बने हैं। ऑप्शन 1 है बुद्धि, 2 है सफाई, 3 है ममता और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 28 नंबर का प्रश्न है हमारा, 28 नंबर का है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जैसे जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे सेवक, क्या हो गया? सेवक हो गया, और खेल हो गया, फिल्म हो गया, दवा हो गया इत्यादि। ठीक है, तो जो 28 नंबर का है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 29 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है ना। ऑप्शन 1 है तुम, 2 है वह, 3 है मैं, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 29 नंबर का है ये हो गया मैं। क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम में सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं, जैसे जो बात कर रहा है। ठीक है, इसमें अपने आप को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रथम भेद का कारण मैं, हम, मेरा, हमारा, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। क्या है? मैं, हम, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुष का है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी जो लास्ट प्रश्न है इसका 30 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है इच्छा बोधक क्रिया, 2 है अभ्यास बोधक क्रिया और 3 है शक्ति बोधक क्रिया, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 30 नंबर का प्रश्न है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। तो करना चाहता है, इससे क्या प्रकट हो रहा है? इसकी इच्छा प्रकट हो रही है। क्या? इच्छा को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छा बोधक क्रिया। तो जो 30 है, 30 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इच्छा बोधक क्रिया। ठीक, तो जिस संयुक्त क्रिया से करने की इच्छा प्रकट होती है, क्या करने की? करने की,
है ना, इच्छा प्रकट होती है, उसे इच्छा बोधक कहते हैं। जैसे दादाजी अब चलना फिरना चाहते हैं, है ना, वह रोगी अब उठ सकता है। तो इस तरह से जब होता है तो क्या होता है, इच्छा बोधक क्रिया होती है, जब कोई कुछ करना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 8 से लेकर के 9 से लेकर के 30 प्रश्नों तक हम लोगों ने किया, जो भाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिनको पास करना जरूरी होता है ना, भाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब हम देखेंगे इसी का हम सभी देखेंगे, इसके आगे अगली क्लास जो इसकी आएगी हम सभी देखेंगे कि जो है भाग 3, है ना, भाग 1 जो है भाषा से संबंधित होता है, और भाग 2 जो होता है वो भाग 2 से जो जो प्रश्न बनते हैं वो होता है सामान्य अध्ययन, है ना, और भाग तीसरा जो है वो सब्जेक्ट से प्रश्न बनता है। तो जो सब्जेक्ट से प्रश्न बनता है तो उसमें सब्जेक्ट में जिनका हिंदी है ये उनके लिए लाभप्रद है, वो विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। और ये जो है भाग 3 जो है हिंदी से संबंधित है, जो ये इसकी क्लास जो है अगले दिन आएगी। अगली क्लास जो है अगला प्रैक्टिस सेट इसी पे होगा, भाग 3 पे ही होगा। और भाषा से संबंधित सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। इन प्रश्नों को, जो भी प्रश्न हम लोगों ने किया है कि प्रश्न किस तरह से कैसे पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बने थे बिहार शिक्षक भर्ती में। तो आज की क्लास यहीं तक 30 प्रश्नों के साथ कंप्लीट होती है। फिर हम एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, भाग 3 को देखेंगे, जो सब्जेक्ट का प्रश्न है, 71 नंबर से प्रश्न को देखेंगे अगली क्लास में हम सभी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।